नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जदयू नेता नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार से कोविड-19 महामारी में छठ महापर्व के आयोजन को लेकर जारी गाइडलाइंस में संशोधन की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पाली जिले में शांति प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, यह प्रतिमा विश्व शांति और अहिंसा की प्रेरणा स्रोत बनेगी। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं दी। कहा, प्रेस की आजादी पर हमला उचित नहीं। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। जदयू नेता नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटना स्थित राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के 7 में से 2 नेताओं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि 5 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं जदयू के 5 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार को कल पटना में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया था। एनडीए ने हाल में ही संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। प्रधानमंत्री ने श्री नीतीश कुमार को बधाई दी है। इधर जदयू के नेता अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने से बिहार का चौमुखी विकास होगा। राज्य में कोविड-19 के अब तक 1,06,064 मामले आ चुके हैं। इनमें 1,02,188 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं। वहीं 2,952 संक्रमण के मामले सक्रिय हैं, जिनका कोविड सेंटर और होम आइसोलेशन में इलाज जारी है। विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 129 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 291 मरीज ठीक हुए। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.34% हो गई है। अब तक जांच के लिए 38 लाख से अधिक नमूने लिए जा चुके हैं, जिनमें 37 लाख से अधिक नमूनों की जांच कर ली गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर में और सुधार हुआ है और यह 93.27% हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 43,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि अब तक 82,49,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। देश भर में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मरीजों में से अब सिर्फ 5.26% में ही संक्रमण मौजूद हैं। इस समय 4,65,000 मरीज इलाज करा रहे हैं। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 30,548 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 88,45,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली के वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने कहा है कि लोगों को सामान्य वायरल बुखार और कोरोना महामारी के बीच अंतर समझना चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने ये अंतर स्पष्ट किया। कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, ये इन्फेक्शन है, वो किसी भी वायरल फीवर की भांति ही होता है। थोड़े से इसके लक्षणों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि इसमें हल्का बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है, थोड़ी खांसी हो सकती है, खांसी अक्सर सूखी होती है और साथ में पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है। लेकिन जो अनयूजुअल सिम्टम्स इसके साथ में जो जुड़े हैं वो ये है कि इस पर बहुत ज्यादा थकावट की फीलिंग आती है, कमर में दर्द वगैरह हो सकता है, छाती में दर्द हो सकता है और टेस्ट जो चेंज हो जाता है, उसके कारण ये पहचाना जा सकता है।
राज्य सरकार ने कोविड-19 के संभावित प्रसार पर रोक लगाने के लिए छठ महापर्व के आयोजन से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय आपदा प्रबंधन कमेटी ने नदी, तालाब, झील और डैम जैसे सार्वजनिक जलाशयों पर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक छठ घाटों पर 2 गज की दूरी का पालन करना संभव नहीं होगा। वहीं नदियों या जल स्रोतों के आसपास दुकानें, स्टॉल लगाने, बिजली के बल्ब से सजावट और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। छठ के अवसर पर संगीत और मनोरंजन के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पूर्ण रोक रहेगी। इधर राज्य में विभिन्न पूजा समितियों और राजनीतिक दलों ने छठ पर्व के आयोजन को लेकर जारी गाइडलाइंस में संशोधन की मांग सरकार से की है। श्री महावीर मंडल डोरंडा केंद्रीय समिति ने कहा कि कोरोना से बचाव के उपाय कर तालाब और नदियों में पूजा करने की अनुमति दी जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर छठ महापर्व से संबंधित सरकारी निर्देश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि पिछले 7 महीनों में अनेक धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों में लोगों ने कोरोना से बचाव के हर दिशा निर्देश का पालन किया है। उन्होंने आग्रह किया कि महापर्व के दौरान सीमित संख्या में छठ व्रतियों को नदी, तालाबों और घाटों पर सूर्य देव की उपासना की अनुमति दी जाए। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और युवा कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता उज्जवल तिवारी ने भी राज्य सरकार से गाइडलाइंस में पुनर्विचार की मांग की है। वहीं भाजपा सांसद दीपक प्रकाश और विधायक सीपी सिंह ने रांची में डोरंडा स्थित बटन तालाब में उतरकर जारी निर्देशों का विरोध किया और महापर्व में पुनर्विचार कर संशोधित गाइडलाइन जारी करने की मांग की। इधर दिशा निर्देशों का हो रहे विरोध पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि लोगों की जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। देवघर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संभावित प्रसार को देखते हुए छठ महापर्व के लिए जारी दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिले के उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने जिला वासियों से अपील की है कि कोविड-19 से बचाव के लिए जारी गाइडलाइंस का अनुपालन करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल के बिना भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कर्मचारी बोर्ड की डिजिटल माध्यम से अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वैश्विक भागीदारी और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के निवेश पर बल दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य दायित्वों के कुशल, प्रभावी और उत्तरदायी निर्वहन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, सदस्य राष्ट्रों और भागीदारों के वैश्विक समुदाय के साथ काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पाली जिले में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल आध्यात्मिक आभा का वर्ष है और प्रेरणा देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रतिमा विश्व के लिए शांति और अहिंसा की प्रेरणा का स्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि आचार्य वल्लभ ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कई राज्यों में कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन संस्थाओं का ऋणी है। श्री मोदी ने संतों और महात्माओं से आग्रह किया कि वे वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अधिक महत्व देने के संदेश को अपने अनुयायियों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व को हमेशा मानवता, शांति, अहिंसा और भाईचारे का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि यही वह संदेश है जिसकी प्रेरणा भारत विश्व को देता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी के लिए विश्व आज एक बार फिर से भारत की ओर देख रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को कृषि शोध गतिविधियों के लिए ड्रोन की तैनाती की सशर्त अनुमति दे दी है। उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव अंबर दुबे ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में विशेषकर उम्दा कृषि, टिड्डा नियंत्रण और फसल पैदावार में सुधार के लिए ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि सरकार देश के 6,60,000 से अधिक गांवों के लिए कम लागत पर ड्रोन उपयोग को देखने के लिए युवा उद्यमियों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रही है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। इसका आयोजन स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस के प्रतीक के रूप में हर साल 16 नवंबर को किया जाता है। आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने कार्य करना शुरू किया था, जिसका गठन प्रेस के उच्च मानदंड बनाए रखने और उसे बाहरी पाबंदियों, दबावों और खतरों से बचाने के लिए नैतिकता के प्रहरी के रूप में किया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर भारतीय प्रेस परिषद द्वारा आयोजित एक वेबिनार में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रेस की आजादी पर हमला उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार हस्तक्षेप कर किसी आजादी को रोकना नहीं चाहती, लेकिन यह प्रेस की अपनी जिम्मेदारी है। पलामू जिले में नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने रामगढ़ थाना क्षेत्र में बांसडीह खुर्द में मुखिया से लेवी वसूलने आए उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मेदिनीनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के विजय शंकर ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी डब्लू सिंह और अखिलेश सिंह हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के समय उनके पास से 1 देसी कट्टा, 2 गोलियां, जेजेएमपी के पोस्टर और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी को हुसैनाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से घायल हुए बच्चे के बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। बच्चे के इलाज की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से पत्थर खदान चलाने वाले आदित्य गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध खदान संचालन की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर आदित्य गोस्वामी के लोगों ने पत्थरबाजी की थी। लोहरदगा जिले में नक्सलियों ने रविवार की रात एक ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के मुंगो चौक की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उलिहातू में कल भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात भी की। उन्होंने उलिहातू में आवास योजना के निर्माण कार्य की भी जानकारी ली। और खूंटी थाना क्षेत्र के घाघरा से एक शव बरामद किया गया है और इस सिलसिले में पुलिस ने शव की शिनाख्त कर हत्यारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों ने इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। जदयू नेता नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
धार्मिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने राज्य सरकार से कोविड-19 महामारी में छठ महापर्व के आयोजन को लेकर जारी गाइडलाइंस में संशोधन की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पाली जिले में शांति प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, ये प्रतिमा विश्व शांति और अहिंसा की प्रेरणा स्रोत बनेगी। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं दी। कहा, प्रेस की आजादी पर हमला उचित नहीं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।